नमस्ते। चलिए आज महाभारत की एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो दोस्ती, अपमान और एक ऐसे बदले के इर्द गिर्द घूमती है जिसे पूरा करने में सालों लग गए। ये कहानी है एक गुरु के इंतकाम की। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि खतरों का एक महाकाव्य है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना आखिर करना कैसे है। पर सोचिए जरा, तब क्या हो जब खतरा खुद गुरु से ही आ जाए, जब ज्ञान देने वाले हाथ ही हथियार बन जाएं। आइए द्रोणाचार्य की कहानी में इसी उलझे हुए सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दो बचपन के दोस्तों से, द्रोणाचार्य, एक गरीब ब्राह्मण, और द्रुपद, जो पांचाल के राजकुमार थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। जब द्रोण मदद मांगने अपने दोस्त द्रुपद के पास पहुंचे, जो अब राजा बन चुका था, तो उन्हें दोस्ती की याद की जगह एक कड़वे सच का सामना करना पड़ा। द्रुपद ने साफ साफ कह दिया कि देखो, एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण में कोई बराबरी नहीं हो सकती और इसलिए दोस्ती भी नहीं हो सकती। द्रुपद के ये शब्द ये द्रोणाचार्य के दिल में जैसे किसी तीर की तरह चुभ गए। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक बहुत गहरा अपमान था जिसने दोस्ती की नींव ही हिलाकर रख दी और उनके दिल में कभी न बुझने वाली एक आग जला दी। इस अपमान के बाद द्रोणाचार्य टूट से गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं, उनके मन में तो बदले की एक योजना ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। एक ऐसा बदला जो बहुत लंबा और सोचा समझा होगा। अपमान की उस आग में जलते हुए द्रोणाचार्य की रातें बेचैनी में कटने लगीं। वो घाव उन्हें सोने नहीं देता था और उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता रहता था, एक ऐसा बदला जो द्रुपद को उसकी कही हर बात का मोल चुकाए। और इसी इरादे को मन में लिए द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे और वहां के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों के गुरु बन गए। उनका मकसद सिर्फ शिक्षा देना नहीं था, बल्कि अपने छात्रों को एक ऐसे हथियार के रूप में तैयार करना था जिसका इस्तेमाल वो द्रुपद से अपना बदला लेने के लिए कर सके। साल बीतते गए, राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई और अब समय आ गया था द्रोणाचार्य के लिए अपनी शिक्षा की कीमत मांगने का। एक ऐसी कीमत जो इतिहास में हमेशा के लिए याद रखी जाने वाली थी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए गुरु दक्षिणा को समझ लेते हैं। ये वो भेंट होती है जो एक शिष्य अपनी पढ़ाई पूरी होने पर अपने गुरु को सम्मान और आभार जताने के लिए देता है। और ये भेंट कुछ भी हो सकती है, एक छोटा सा फल भी और एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा भी। तो जब राजकुमारों ने सोना, चांदी और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक की पेशकश की, तो द्रोणाचार्य ने सब कुछ ठुकरा दिया। उनकी गुरु दक्षिणा कोई दौलत नहीं थी, बल्कि राजा द्रुपद का अपमान था। उन्होंने अपने शिष्यों को हुक्म दिया, द्रुपद पर हमला करो, उसे जंग में हराओ और एक कैदी की तरह मेरे सामने पेश करो। पहले दुर्योधन की अगुवाई में कौरवों ने हमला किया, लेकिन उनका घमंड उनके हुनर पर भारी पड़ गया और वे बुरी तरह हार गए। इसके बाद पांडवों ने अर्जुन के नेतृत्व में युद्ध किया। उनकी रणनीति, उनकी विनम्रता और जबरदस्त कौशल ने उन्हें जीत दिलाई और उन्होंने राजा द्रुपद को बंदी बना लिया। और फिर वो पल आया जिसका द्रोणाचार्य सालों से इंतजार कर रहे थे। राजा द्रुपद जंजीरों में जकड़ा हुआ ठीक उनके सामने खड़ा था। अब हिसाब बराबर करने का वक्त था। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को याद दिलाया, तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि दोस्ती सिर्फ बराबर वालों में होती है। खैर, तुमने तो अपना वादा तोड़ दिया, पर मैं अपना निभाऊंगा। और फिर एक क्रूर चाल चलते हुए उन्होंने द्रुपद का आधा राज्य छीन लिया और ऐलान किया कि अब चूंकि वे दोनों आधे आधे राज्य के राजा हैं, तो वे बराबर हो गए हैं। इन शब्दों के साथ द्रोणाचार्य ने वो बराबरी जबरदस्ती हासिल कर ली जो उन्हें कभी नहीं दी गई थी। उनका बदला पूरा हो गया था। पर इस जबरदस्ती की बराबरी ने दोस्ती को नहीं, बल्कि नफरत के एक ऐसे चक्र को जन्म दिया जो आने वाली कई पीढ़ियों को भस्म करने वाला था। द्रोण की कहानी हमें दोस्ती और बराबरी के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन क्या यही एक नजरिया है? महाभारत हमें एक और दर्शन भी देता है। देखिए, एक तरफ द्रोण है जिनका मानना था कि बराबरी ताकत से हासिल की जाती है, और वहीं दूसरी तरफ महाभारत हमें कृष्ण और उनके बचपन के गरीब दोस्त सुदामा की कहानी सुनाता है, जो एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। कृष्ण के लिए दोस्ती दिल का रिश्ता है, जहां अमीरी, गरीबी या ऊंच नीच का कोई मतलब ही नहीं। कृष्ण के ये शब्द द्रोणाचार्य के पूरे जीवन दर्शन और उनके कामों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची बराबरी बाहरी धन दौलत में नहीं,
बल्कि दिल की भावना में होती है। और ज्ञान और बराबरी पर द्रोण की एक कठोर सोच सिर्फ द्रुपद तक ही सीमित नहीं थी। इसका एक और स्याह उदाहरण एकलव्य की कहानी में मिलता है। गुरु दक्षिणा के नाम पर उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा ही मांग लिया, ये कहते हुए कि एकलव्य ने छिपकर ज्ञान चुराया था और इसलिए उस ज्ञान पर उसका कोई हक नहीं था। ये सब हमें एक आखिरी बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। द्रोणाचार्य, इसमें कोई शक नहीं कि एक महान गुरु थे, लेकिन उनका ज्ञान बदले के आग में तपा हुआ था। तो जब ज्ञान का इस्तेमाल रिश्ते जोड़ने के बजाय बदला लेने के लिए एक हथियार के तौर पर किया जाता है, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? गुरु, शिष्य या फिर आने वाला पूरा का पूरा भविष्य?